बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं जी। अभी आपको जैसा कि मैंने बताया था उस दिन कि केमिस्ट्री के साथ साथ एज़ वेल एज़ इंशाल्लाह ताला आपको मैथ के लेक्चर्स भी जो है ना इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं फ़िज़िक्स भी अपलोड करूँगा। बस आपकी सपोर्ट चाहिए। चैनल बिल्कुल न्यू है, और आप लोग काइंडली ज़रूर सपोर्ट करें इसको, और ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बाकियों को भी लाजमी लिंक शेयर कीजिए। ठीक है जी, शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 इंशाल्लाह ताला ये हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 तो एक ही है, और साथ 10 भी एक ही है। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा उसमें है इशू, लेकिन वो भी इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है ना ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको करवाता हूँ जी यहाँ से स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये उसकी रकम मैंने लिख ली है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी ये सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर आप लें, 2-3 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं 2.1 के, तो उसमें मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया हुआ कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, उसके पीछे जो भी लिखा होता है ये सारी की सारी रकम ये हमारा ए होता है। तो मैंने इस पूरी रकम को ए फ़र्ज कर लिया। ये खाली एक्स है, इसके पीछे जो भी लिखा होगा वो हमारा बी है, मैंने बी फ़र्ज कर लिया। और उसके बाद ये जो एंड वाली रकम होती है ना, जिसके साथ ना एक्स होता है ना एक्स स्क्वायर होता है, ये हमारी पूरी रकम सी होती है, तो मैंने इसको सी फ़र्ज कर लिया। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा देंगे, जो कि उसने बोला हुआ जी आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले ये फार्मूला लिखा, और बहुत आसान था, डी इधर ही रह गया। अब बराबर बराबर लगाया, और बी की जगह पे उसने कहा जी बी की वैल्यू लिखो, ये बी की वैल्यू थी, तो ये सारी की सारी बी की वैल्यू, और ऊपर स्केयर आ गया, -4 लिखा, लिख लिया। ए की जगह पे मैंने ये ए की सारी वैल्यू लगा दी, वो ए की जगह पे मैंने नीचे लिख ली। फिर रह गया जी सी की जगह पे मैंने सारी वैल्यूज़ लिख ली, और सी के बिल्कुल नीचे मैंने लिख दिया जी। उसके बाद अगर आप गौर करें, ये स्केयर इस बी के ऊपर भी है, और ये वाला स्केयर इस सी माइनस ए के ऊपर भी है। तो जब मैंने बी का स्केयर लिया तो बी स्केयर हो गया, और सी माइनस ए का जो होल स्केयर है वो मैंने, यानी सी माइनस ए का होल स्केयर मैंने अलग कर दिया, बी को उसका स्केयर मैंने दे दिया। उसके बाद जी अब अगर आप देखें ये माइनस, अब यहाँ पे सबसे पहले वो रकमें जो बाहर पड़ी हुई थी, यहाँ पे 4 और ये वाला ए और ये वाला सी, मैंने पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि आसान हो जाए। 4a और c, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। बाकी हमारे पास जो अंदर रकमें रह गई हैं, b माइनस सी रह गया, और इधर से a माइनस बी रह गया, उनको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। और ये जो 4a और c जो ब्रैकेट से बाहर पड़े थे उन्हें मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। बहुत आसान है। उसके बाद क्या किया मैंने, फिर मैंने ये b का स्केयर तो आगे लिया हुआ था, यहाँ फार्मूला लगा देंगे c माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी एक्चुअली यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, a का स्केयर प्लस ये रकम b है, b का स्केयर -2, फिर a रकम पहली रकम और फिर दूसरी रकम, ये फार्मूला मैंने ओपन कर दिया। -4ac एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर आपको पता है ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहला सबसे पहले b को a से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया ab, या बी ए भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। फिर हम b को मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले इससे करवाया, अब हम b को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे जी, अगली रकम से। और अगली रकम आपके सामने पता है आपको कि कौन सी है, यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई करवाया b को a से, अब b को मल्टीप्लाई करवाएंगे -b से, तो b को b से मल्टीप्लाई करवाया, b स्क्वायर आ गया और माइनस वैसे ही आ गया। फिर हम इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये -c था और ये a था, तो माइनस ही आएगा और ये बन जाएगा -ac, या सी ए भी लिख सकते हो। फिर इस -c को मल्टीप्लाई करवाया इस -b से, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया जी प्लस। और c को जब b से मल्टीप्लाई करवाया, तो चाहे c भी लिख लो या b से लिख लो, उसमें कोई इशू नहीं है, जो आपको आसान लगता है आप वो लिख सकते हैं जी। उसके बाद आपको यहाँ तक जी समझ आ गया होगा। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप कुछ भी नहीं था, सिंपल था, बी स्केयर वैसे लिखा, c का स्केयर लिया, a का स्केयर लिया, -2ca, ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे आ गए, -4ac, ये एज इट इज़ यहाँ पे रह गया। ठीक है जी। उसके बाद सिंपल, और ये सारी की सारी रकमें हम लोगों ने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिए जी। उसके बाद फिर b स्केयर को इन तीनों रकमों से मल्टीप्लाई किया। b स्केयर को जब c स्केयर से मल्टीप्लाई किया, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हो गया b स्केयर c स्केयर। फिर b स्केयर को a स्केयर से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया a स्केयर b स्केयर। फिर b स्केयर्स को ये 2ac से मल्टीप्लाई किया, तो 2 तो वैसे ही आ गया, a भी आ गया, c भी आ गया, ठीक है। और ये बी स्केयर एज इट इज़ इनके साथ आ गई, यानी बी स्केयर जब आके इस 2ac से मल्टीप्लाई हुआ, तो सिंपल
2ac तो ज़रूर आएगा और साथ में बी स्क्वायर भी इसमें मल्टीप्लाई हो गया, उसको भी साथ लिख लेंगे, माइनस वैसे ही आ जाएगा। अब ये बाहर -4ac था, -4ac, जब ये -4ac अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई भी होगा और साथ साइन में चेंज हो गए। ये -4ac जब ए बी से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 तो वैसे ही आ गया, ये a जब इस a से मिले a का स्क्वायर हो गया, बाकी बचे b और c, उनको मैंने साथ लिख दिया। फिर ये -4ac मल्टीप्लाई हुआ इस -b स्क्वायर से, तो ये बाहर माइनस है, ये भी माइनस है, तो साइन चेंज होकर प्लस हो गया। जब 4ac इस b स्क्वायर से मिला तो सारा कुछ फिर उसी तरह आ गया, 4 भी आ गया, a भी आ गया, c भी आ गया और b स्क्वायर भी आ गया, मैंने वो सबको इकट्ठा लिख दिया। फिर ये -4ac मल्टीप्लाई हुआ इस ac से, ये भी माइनस है और ये अंदर का साइन भी माइनस है, ये हो गया जी प्लस। अब जब 4 है AC, अब इधर भी AC है और जिससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो भी AC है, तो जाहिर है सिंपल सी बात है, दोनों दो दो हो जाएंगे, ये A और A दो हो गए, ये C और ये वाला C टोटल हो गए, ये भी 2, 4 वैसे साथ आ जाएगा, दोनों के ऊपर स्केल लगा दिया। फिर ये -4AC जब मल्टीप्लाई होगा जाके किससे मल्टीप्लाई होगा जी, अब जाके ये इससे BC से, अब ये माइनस है और आगे आप देख रहे हैं प्लस है, तो ये माइनस की वजह से अंदर का साइन माइनस हो जाएगा। ये 4ac था और ये 4bc था, 4 वैसे ही आ गया, अब a वो भी वैसे ही आ गया, b वो भी वैसे ही आ गया, एक c ये था और एक c ये था, तो c यहाँ पे टोटल 2 हो गए, तो मैंने लिख दिया, यानी कि जो खाली एक एक थे वो वैसे लिख दिया, 4ab और c क्योंकि टोटल 2 थे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया जी c स्क्वायर। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया कि यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना ट्रिकी नहीं है, बस थोड़ा सा। यहाँ हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ना मैंने इधर तरतीब दे दी है ताकि एक फार्मूला क्रिएट कर सकें। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को पहले लिख लिया, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को बाद में लिखा, ये दूसरी रकम होगी, यानी पहले ए बी वाली, फिर बी सी वाली और फिर ए सी वाली या सी ए वाली। तो अगर आप यहाँ पे देखें, गौर करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बड़ा सिंपल तरीके से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया, यानी पहले ए बी वाली, फिर बी सी वाली और फिर सी ए वाली। अब सी ए वाली कौन सी रकम थी हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही लिख दी, यानी कि 4a स्क्वायर और c स्क्वायर, यानी कि ये वाली जो है ना, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, ए बी बी सी और सी ए, या फिर ए सी भी लिख सकते, ये तीनों रकमें यहाँ आ गई। और अब जो बाकी बचेगा, ठीक है, 2ab स्क्वायर सी वो यहाँ आ गया, और इसके अलावा यहाँ पे 4ab स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने ये वाला लिख दिया, यानी कि ये तो पहले ही आ गया 4ab स्क्वायर सी, तो उसके बाद है -4a स्क्वायर बी सी, और आखिर में जो हम लोगों के पास रकम बची है वो वाली मैंने एज इट इज़ लिख दी है जी, सिंपल, यानी कि जो रह गया था उसको हम लोगों ने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दी है, यानी ये वाली तरतीब बना के उसके बाद हम लोगों ने सिंपली इसको कर दिया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, अब इन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है, मैंने इकट्ठा कर दिया, इन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है, मैंने इकट्ठा कर दिया। अब ये 4 है तो 4 आपको पता है 2 की पावर 2 होता है, ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिखने की बजाय इकट्ठा लिख दिया। 4 का स्क्वायर भी 2 की पावर 2 होता है, इन तीनों का स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हम लोग एक फार्मूला क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। उस फार्मूला, अब सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये भी ए बी स्क्वायर सी है और ये रकम भी ए बी स्क्वायर सी है, ठीक है, तो जाहिर है ये दोनों आपस में प्लस या माइनस हो सकती हैं, क्योंकि ये 2ab स्क्वायर सी है और ये 4ab स्क्वायर सी है, इसका मतलब ये दोनों जमा हो सकती हैं। तो 4 में से जब 2 निकाल देंगे तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला प्लस का वो प्लस रहेगा। 4 में से जब आप 2ab स्क्वायर सी निकाल देंगे तो 4 में से 2 निकाला तो हमारे पास रह गया जी 2ab स्क्वायर सी, यानी ये दोनों को हल करके ये आंसर आ गया। बाकी आपको पता है ये हमारे पास जो आंसर रह गया था 4a स्क्वायर बी सी एज इट इज़ लिखा, और एंड वाली ये रकम थी, इसको भी हम लोगों ने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया जी। उसके बाद हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि यार एक फार्मूला बना दें ताकि जो क्वेश्चन है ना वो सिंप्लीफाई हो जाए। अब ए बी का स्क्वायर, ठीक है, बी सी का स्क्वायर, ठीक, और 2ac का स्क्वायर, एक्चुअली ये एक फार्मूला बन रहा है, इस फार्मूले का नाम होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर लिखते हैं 2bc और फिर लिखते हैं प्लस
सी ए। तो अब अगर यहाँ पे आप देखें तो बड़ा सिंपल है, ये ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर तो आ गया, तो आगे फार्मूले में रह गया 2 और ए की रकम और बी की रकम। तो ए की रकम क्या थी हमारे पास, ए बी, वो लिखी। फिर बी की रकम हमारे पास क्या थी, बी सी, वो यहाँ पे लिख दी। प्लस 2, पहले 2 ए बी आ गया, अब 2 बी सी आएगा, तो 2 और यहाँ पे खाली जगह छोड़ी, बी की रकम क्या थी, बी सी, वो लिखी। और फिर सी की रकम जो कि क्या थी, 2 ए सी, वो भी लिख दिया। एंड पे जो हमारे पास जो बचेगा वो रह गया 2 सी ए, 2 लिखा और सी की कीमत, तो सी की कीमत आपको पता है ये थी 2 ए सी, वो लिखी। और उसके बाद फिर ए की कीमत आपको पता है ए बी है, वो हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये है कि अगर आप यहाँ पे गौर करें तो जहाँ जहाँ पे भी हम लोगों के पास ए सी आ रहा है, यानी कि सी वाली रकम आ रही है, तो वहाँ पे साथ माइनस भी आ रहा है। देखें ये माइनस है, तो आपने और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जस्ट याद रख लेना है कि ये जो 2 ए सी वाली रकम है ना, इसके साथ आपने माइनस का निशान जो है ना यहाँ आपने लगा देना है बस। जहाँ जहाँ पे भी देखें जब माइनस है उसका स्केयर लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा माइनस, सिर्फ हम लोगों ने अपने पास से फ़र्ज़ कर लेना है ताकि हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाए। जहाँ पे भी 2 ए सी आएगा वहाँ आपने माइनस लगाना है। इसके अलावा यहाँ आ रहा है 2 ए सी, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ आ रहा है 2 ए सी, तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस कर सकते हैं, माइनस का निशान बस लगाना है। उसकी वजह ये है कि देखें ना, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, इधर बी सी है इधर ए सी है, तो यहाँ पे ए बी और सी जब आपस में मल्टीप्लाई होगा सी स्केयर हो जाएगा, तो ये रकम बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ माइनस था, इस वजह से यहाँ हम इसके साथ जो है ना माइनस इंक्लूड, तो यहाँ पे जो है हम लोगों का जो फार्मूला है ना वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, यानी कि ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, और यहाँ पे उसने ओपन यहाँ पे हम लोगों ने यानी कि आप लोगों को समझा दिया। अब हम यहाँ पे जब इस फार्मूले को क्लोज़ करेंगे ना, क्लोज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, प्लस सी लिखेंगे और इन तीनों का स्केयर लिख देंगे। ये एक्चुअली जो फार्मूला है ये हम लोगों ने पढ़ा था 9th के अंदर। ठीक है, जो 9th के अंदर हम लोगों ने ये फार्मूला सीखा था, जो कि बहुत आसान था, कोई इतना इसमें ख़ास इशू नहीं है। मैं अब अगला स्टेप आपको यहाँ पे करके देता हूँ कि अगले स्टेप में है क्या। हमारे पास ए क्या था जी, ए बी, फिर हमारे पास बी क्या था, वो आपको पता है दूसरी रकम ये वाली है बी सी। ठीक है जी, उसके बाद हम लोगों के पास सी क्या था, सी था जी -2 ए सी, ये हमारे पास सी था। तो आपने क्या करना है, इसका होल स्केयर यहाँ पे एंड पे बस ये ले लें, ये ओपन हुआ हुआ है फार्मूला, आपने इसको क्लोज़ कर देना है। और एक और चीज़ यहाँ पे आपने इक्वल जो है ना वो ज़रूर लगाते हुए आना है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन है जी वो कंप्लीट हो जाएगा जी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है जी, पार्ट 2 भी बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़े से 1-2 क्वेश्चन हैं जो आपको शायद थोड़े से डिफ़िकल्ट लगें, लेकिन इतने हैं नहीं। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो उसमें फिर आपको 3 रकमें दी हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी है ये सारा ए है, एक्स के पीछे जो भी ये सारा ये बी है, और ये आखिरी रकम सी है। ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। आगे मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है, बी स्क्वायर -4ac वैसे ही आ गया। बी की कीमत ऊपर से वो सारी उठा के पुट के ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस फिर 4 लिखा, फिर ए की जगह पे ए की कीमत और सी की जगह पे सी की कीमत वो लिख दी। अब ये वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने भी पढ़ा है, 2 का स्क्वायर लिया तो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 4। ठीक है जी, अब जब 2 का स्क्वायर आ गया 4 हमारे पास, अब आगे रह गया a + b + c का होल स्क्वायर, वो मैंने अलग कर दिया, -4 वैसे ही आ गया। ये दोनों रकमों को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, a को ये 2c से मल्टीप्लाई किया तो 2ac हो गया, फिर 2b को a से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया जी 2ab, फिर 2b को 2c से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 2 से 4, और ये b था और ये c था तो 4bc आ गया जी, सिंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 4 वैसे ही आ गया नीचे, ये फार्मूला ओपन करेंगे। फार्मूला आपको आगे भी बताया था कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। तो इस बार जो हमारा वो बी सी है वो एज इट इज़ उसी तरह ही है, वैसे ही लिख देंगे फार्मूला, माइनस ये 4 वैसे ही, और ये सारी रकमें सिंपल फिर नीचे हम लोग लिख देंगे। अब उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इधर भी 4 था इधर भी 4 था, दोनों रकमें में 4 था, दरमियान में माइनस था, तो मैं इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लेता हूँ।
जब 4 कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट लगाऊंगा, ज़ाहिर है यहाँ से 4 बाहर चला गया था, यहाँ कुछ नहीं रहा। अब यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये सारा कुछ वैसे ही आ गया। ये यहाँ से जब 4 बाहर चला गया तो यहाँ पे भी कुछ नहीं था, रहा सिर्फ माइनस रहा था। अब माइनस की वजह से हम क्या करें, अंदर के साइन चेंज कर देंगे। ये बाहर माइनस था तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बाहर माइनस था तो माइनस 2a हो जाएगा 2ac, ये बाहर माइनस था तो ये हो जाएगा माइनस 2ab। और एज़ वेल एज़ यहाँ आप देख सकते हो कि प्लस 4bc था, बाहर माइनस होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा माइनस 4bc। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कटिंग क्या क्या हो रहा है। सिंपल ये ए स्क्वायर इससे खत्म, ठीक है, ये 2ab जो है उस 2ab से ख़त्म, ये 2ca जो है ये इससे ख़त्म हो गया। तो जो जो कटिंग हो गया वो हम लोगों ने कटिंग कर दिया। हमारे पास अब रह क्या क्या गया, हमारे पास जी 4 रह गया, इसके अलावा बी स्क्वायर रह गया, सी स्क्वायर रह गया, 2bc रह गया और 4bc रह गया, वहाँ से हम लोगों ने उठा लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया जी, सिंपल 4 रह गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब ये भी bc है ये भी bc है, इसका मतलब ये प्लस माइनस हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 4 है और ये 2 है तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान किसका रहेगा, बड़ी रकम वाला माइनस का। तो 4 में से 2 निकाल दें तो 2bc। तो अब यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं 2 का मैंने 4 है, 4 का मैंने स्क्वायर इस तरह लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और ये भी फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। वह बेसिकली ये फार्मूला बन रहा है b माइनस सी का, तो b माइनस सी उसका मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पे अब 2 का अपना स्क्वायर है और b माइनस सी का अपना स्क्वायर है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इकट्ठा लिख दूंगा, यानी ये स्क्वायर और ये स्क्वायर मैं इकट्ठा लिख दूंगा। और किस तरह लिखूंगा वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है कि 2 लिख के b माइनस सी लिख के और इकट्ठा इन दोनों पे एक स्क्वायर डाल दूंगा। तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन है जी वो कंप्लीट हो जाएगा जी। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, वो भी बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है जी। उसके अंदर सबसे पहले अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 में फिर आपको एक रकम दी हुई है, ये रकम थी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी होता है, अब यहाँ कुछ नहीं था तो 1 अज्यूम किया, एक्स के पीछे जो भी है ये -2 से शुरू हो रही है रकम और यहाँ ख़त्म हो, एक्स के पीछे जो भी है वो हमारा बी था, और सी क्या होता है हमारा आखिरी रकम जो कि 4 थी वो लिखी। फिर हमने क्या किया, फार्मूले में पुट कर दिया। अब फार्मूला आपको पता है आपके सामने है, फार्मूला d = b स्क्वायर माइनस 4c। तो यहाँ पे d वैसे लिखा, b की ऊपर जो रकम हमने फाइंड की थी वो लिखी और ऊपर स्क्वायर, -4, a की रकम 1, c की रकम 4 थी। फिर अब ये माइनस था और ऊपर स्क्वायर था, माइनस हो गया प्लस 2 का स्क्वायर लिया तो 4 हो गया, और k + 1/k का होल स्क्वायर मैंने अलग कर दिया क्योंकि ये 2 इस पे भी था और ये 2 इन दोनों पे भी था, तो मैंने इन दोनों पे अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया जी। उसके बाद है माइनस, और ये 4 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होकर 16 हो गया जी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो जब ये 16 हुआ तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, 4 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ फार्मूला लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा b है, 1/k जो है ना हमारा b है, ये a है और ये b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a ये वाली रकम और मल्टीप्लाई b ये वाली रकम, और -16 एज इट इज़ आ जाएगा। अब k और ये k आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कटिंग हो गए, क्या रह गया, k स्क्वायर रह गया, 1/k स्क्वायर रह गया, प्लस 2 रह गया और ब्रैकेट क्लोज, और क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया था सिर्फ इस ब्रैकेट में 2 ही रह गया था, ब्रैकेट क्लोज की और -16 हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ जी, ये 4 जो बाहर पड़ा हुआ था ये इस पूरी रकम यानी यहाँ तक, आगे नहीं यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 4k स्क्वायर, 4 को 1/k स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 और डिवाइडेड बाई k स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, और यहाँ तक ही 4 को मल्टीप्लाई किया और -16 जो है ना वैसे ही आ गया। अब 4k स्क्वायर प्लस 4/k स्क्वायर, अब ये +8 है और ये -16 है तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन शान बड़ी रकम वाला माइनस करेगा, 16 में से 8 निकालते हैं जो 8 रह जाएगा हमारे पास। अब फिर सिंपल, अब हम इन तीनों रकमों में से 4 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि 4 कॉमन आ सकता है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है और इधर 8 है। अब 8 भी आपको पता है 4 के टेबल पे आता है, तो मैं इन तीनों रकमों में से 4 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से जब 4 बाहर गया सिर्फ k स्क्वायर रह गया, इस रकम में से जब 4 बाहर गया तो ऊपर तो सिर्फ 1 रह गया क्योंकि 4 तो बाहर चला गया 1, नीचे k स्क्वायर रह गया था माइनस। अब जब बाहर 4 था और ये 8 था तो हम टेबल पढ़ेंगे तो 4 2
8, तो फिर यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं कि बाहर 4 है और ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2, आगे ए और बी हम अपने पास से फ़र्ज़ कर लेंगे क्योंकि कटिंग होके आना फिर 2 ही है। तो हमने यहाँ पे देखें क्या किया, ये 4 लिखा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2, यहाँ तक तो दिया हुआ था उसने। आगे ए भी हम खुद से फ़र्ज़ कर लेंगे क्योंकि के को के से कटिंग कर देंगे तो आना तो फिर भी 2 ही है। तो हम ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2 ए और बी की जगह 1 के वो लिख दिया। अब ये के आपको पता है यहाँ पे ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2 ए बी एक फार्मूला बन रहा है, इसे क्लोज करेंगे तो ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्र। ये वाला जो फार्मूला है ना, ए माइनस बी का होल स्क्र, 4 वैसे ही आ जाएगा सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे, 4 को उसी तरह लिखेंगे। कैसे लिखेंगे जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये 4 है, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा और ये के माइनस 1 और के का होल स्क्वायर है, इस पे अलग स्क्वायर है, इस पे अलग स्क्वायर है, तो दोनों को इकट्ठा स्क्वायर लिख देंगे। 2 लिखेंगे, ये रकम लिखेंगे, इसका अलग स्क्वायर था, इसका अलग स्क्वायर था, तो इकट्ठा स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन है जी वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का एक क्वेश्चन नंबर जो 10 है जी वो रह गया और वो हम लग कर लेते हैं। ठीक है, जो बहुत आसान है वो भी, बस थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। ले जी, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर फिर वही बात है, ये रकम है और जैसा कि मैंने आपको बड़ा आसान तरीका बताया ए बी और सी ढूंढने का कि एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी है ए है, एक्स के पीछे जो भी है वो बी है और ये खाली रकम सी है, लिख ली। आगे फार्मूला आ गया, डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी वैसे लिखा, बी की जगह पे बी की वैल्यू जो ऊपर फाइंड की -4 लिखा, ए की जगह पे ए की वैल्यू ऊपर फाइंड की, सी की जगह पे ये सी की वैल्यू नीचे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ अगर आप देखें एक फार्मूला ओपन हो रहा है, फार्मूला कौन सा है, वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पहली रकम ए है, दूसरी रकम आपको पता है कि वो बी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ए है और ये बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दरमियान में माइनस तो -2, फिर ए और फिर बी, माइनस ये 4 वैसे ही आ जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी रकमें, इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले ये बी मल्टीप्लाई होगा ए से, तो ये हो जाएगा जी ए बी, फिर ये बी मल्टीप्लाई होगा जाके इस माइनस बी से, ये भी बी है, ये भी बी है, बी का स्क्वायर हो जाएगा लेकिन निशान माइनस करेगा। फिर ये माइनस सी से ए से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस ए सी या सी ए भी लिख सकते हो। फिर ये माइनस सी इस माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और आंसर आ जाएगा जी बी सी। ठीक है, ये मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करवा दिए मल्टीप्लिकेशन के कि जब भी 4 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1 2 3 4, तो ये तरीका यही होता है कि पहली रकम को पहले इससे और फिर पहली रकम को इससे, फिर दूसरी रकम को इससे और फिर दूसरी रकम को इससे, इस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये आपने याद करनी है। सी स्क्वायर ए स्क्वायर वैसे आ गया माइनस, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस -4 को अंदर इन सब से मल्टीप्लाई करवा देंगे, साइन भी चेंज हो गए क्योंकि बाहर माइनस है। ये -4 जो है ए बी से मल्टीप्लाई हुआ, -4 ए बी हो गया। ये -4 जब माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस हो गया, प्लस 4 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 4 बी स्क्वायर हो गया। ये -4 जब ए सी से मल्टीप्लाई होगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस और 4 ए सी आ जाएगा। फिर ये -4 इस बी सी से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का था, ये माइनस का, तो फिर माइनस हो जाएगा साइन और 4 बी सी आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जी यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है। अब फिर हम लोग ना यहाँ पे एक तरतीब लगाएंगे, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि तरतीब ज़रूरी होता है, उससे क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तरतीब कैसी होगी, सबसे पहले ए स्क्वायर वाली रकम वो लिखेंगे, फिर बी स्क्वायर वाली, ये 4 बी स्क्वायर वो लिखी, फिर सी स्क्वायर वाली वो ये थी, ये लिखी। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ए बी वाली रकम, तो ए बी वाली रकम आपके पास ये पड़ी हुई थी, फिर बी सी वाली रकम, बी सी वाली रकम ये थी -4 बी सी वो लिखी, और फिर सी ए वाली रकम, अगर एक है तो एक लिखेंगे, दो है तो दो लिखें। अब आप देख रहे हो ए सी वाली या सी ए वाली रकम, एक तो ये है वो लिख ली और एक ये है वो भी मैंने यहाँ पे लिख ली, तो ताकि फार्मूला कंप्लीट कर सकूँ ना, ये इसलिए तरतीब दे रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ए बी सी और सी ए, ये ए स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब ये 4 बी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर, 4 को किस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और b का अपना स्क्वायर है, तो मैंने 2b का इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया, प्लस सी स्क्वायर -4ab -4 bc एज इट इज़ आ गया। अब ये भी ac है, ये भी ac है, ये -2ac है, ये +4ac है, तो प्लस माइनस माइनस लेकिन निशान बड़ी रकम वाला प्लस का, तो 4 में से 2ac निकाल दिया, तो 2ac हम लोगों के पास आंसर आ गया। तो अब देख भी रहे हैं कि अब एक फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी सी ए। लें जी, अब दोबारा फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे,
ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2b का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस हम अज्यूम कर लेंगे। अब माइनस क्यों फ़र्ज़ कर रहे हैं, इस वजह से ताकि यहाँ आगे फार्मूले प्लस के बनने चाहिए, लेकिन यहाँ रकम में हम लोगों ने जब आंसर फाइंड किया तो माइनस आ रहा है। उस माइनस को कवर करने के लिए ना हम, आपने याद रख लेना कि 2b के साथ हमने माइनस लगाना है। हालांकि माइनस का जब स्केयर लोगे वो आएगा तो प्लस कोई फ़र्क नहीं पड़ता माइनस लिखने से, तो हमने आपने याद रख लेना है कि यहाँ माइनस लगाना है 2b के साथ, और ये सी स्क्वायर, तो आगे फार्मूला बनेगा 2ab। अब a क्या था, वो a ही था, और b क्या था, -2b, वो लिख दिया। फिर +2, ठीक है, b और c। तो अब आप देख रहे हैं कि b क्या था हमारे पास, वो ये था, वो लिखा, और c क्या था, c ही था। प्लस फिर क्या लिखेंगे, 2ac या ca, तो 2a क्या था हमारे पास, वो a था, और फिर c क्या था, वो c ही था। तो ये एक पूरा फार्मूला कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे, और कैसे करेंगे आपको आगे भी बताया था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि b के साथ प्लस क्यों नहीं लगाया, इस वजह से कि जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली माइनस जो है ना प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ माइनस फर्ज किया हुआ तो इसलिए यहाँ पे फिर b की कीमत हम लोग -2b ही अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन है जी वो कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। यार चैनल बिल्कुल न्यू है, आप लोगों के लिए वीडियोस मैं बनाता हूँ, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। केमिस्ट्री के हम लोगों ने तकरीबन 2.5 चैप्टर पढ़ लिए हैं, आप जाके वो लेक्चर अच्छे से लें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैथ की एक पूरी एक्सरसाइज अपलोड की है जो कि बड़ी काफ़ी मुश्किल एक्सरसाइज समझी जाती है। अगली एक्सरसाइज इंशाल्लाह आसान है, और वो ईज़िली जो है ना जल्दी मेरी कोशिश होगी कि अपलोड कर दूँ। वैसे अभी 4 छुट्टियाँ की हैं गवर्नमेंट ने, आज आपको पता है थर्सडे है, तो आंखों के वायरस की वजह से। तो इंशाल्लाह ताला आप भी जो है ना कोशिश करें, थोड़ा अवॉइड करें, ग्लासेस पहन के रखें, ठीक है, और घर बैठ के अच्छे से पढ़ें, और साथ जो है ना एंजॉय भी करें सर। ओके जी, थैंक यू सो मच।